हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हम लोग यहाँ पे यूपी टीजीटी पीजीटी की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि कुछ दिनों हमारे बीच में किसी कारणवश यहाँ पे क्लास नहीं हो पा रही थी। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में। आपने देखा भी होगा कि प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो आपके सेकंड डिग्री की स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, उसमें ये आपको क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक सेकंड डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस ए प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस टाइप की कोई एक सेकंड ऑर्डर की यानी कि सेकंड डिग्री की आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी होती है। और उसको जब ये कंडीशन आपने रीड की होगी कि कोई एक अगर कोई भी रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब वो डेल्टा की वैल्यू आपकी कैसी हो, 0 के इक्वल हो दोस्तों। ठीक है, 0 के इक्वल हो तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वेयर जो आपका डेल्टा है ये आपका क्या होता है कि डेल्टा जो होता है ये डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उनका हम लोग डायगोनल में राइट करते हैं। और यहाँ पे जो आपका होता है एच जी, ठीक है, यहाँ पर भी एच जी, यहाँ पे एफ लेते हैं और यहाँ पर एफ। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं और जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आता है आपका और करके हम लोग ये भी टर्म याद रख लेते हैं कि ए बी सी माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस प्लस का 2fgh ये आपका आता है, माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अगर ये जो आपका है डेल्टा जो है, अगर इन कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो दो गाइज यहाँ पे जो आपकी सेकंड डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होगी वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। इसके आगे हम लोग और भी रीड करेंगे जब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं आएगी तो उस केस किन किन केस में आपके ये क्या मतलब कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डेल्टा की वैल्यू जो आपने डेल्टा हम लोगों ने देखा था उसकी वैल्यू अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कोफिशिएंट होगा अगर एच स्क्वायर है आपका, उस एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है तो इट मीन्स यानी कि वो आपका जो सेकेंड डिग्री की स्ट्रेट लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगा कि पैराबोला को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। ठीक है, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ये अगर आपका लेस देन आ रहा है, ठीक है, लेस देन आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको? ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इलिप्स को। अंडरस्टैंड? अगर एच स्क्वायर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू जो होगी यानी जो भी आपकी सेकेंड डिग्री की स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आपको गिवन होगी उसमें ए और बी की वैल्यू अगर सेम है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर वो उन दोनों का कोफिशिएंट अगर इक्वल आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा? बी के इक्वल होगा। या फिर एच की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ रही है तो उस केस में वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को। यानी जो आपकी स्ट्रेट लाइन गिवन होगी सेकेंड डिग्री की वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर ये ग्रेटर आ रही है 0 से तो इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंट हाइपरबोला, तब वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा अगर यहाँ पे हाइपरबोला को साथ साथ में रिप्रेजेंट करेगा एंड करके और चीज़ रिप्रेजेंट करेगा कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है, ए प्लस बी की वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल आ रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। तो ये कंडीशंस आपको याद रख लेनी होगी, क्योंकि इन्हीं कंडीशन पे बेस जो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो टीजीटी में पूछी गई थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे फेस करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा आगे नेक्स्ट। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी टीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई एक इक्वेशंस आपको गिवन है, और वो इक्वेशन जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगी किसी सर्कल को या हाइपरबोला को या एलिप्स को या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड डिग्री की जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो अगर एक किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कि डेल्टा की वैल्यू आपकी किसकी इक्वल होगी, 0 के इक्वल, यानी 0 के इक्वल होगी या इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो उस सब के लिए आपको बताने के लिए पहले डेल्टा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप ये बता पाओगे कि यहाँ पे किसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले डेल्टा हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा जो होता है वो आपको मालूम है कि ABC प्लस 2FGH और माइनस का, ठीक है, माइनस का AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, 0 नहीं आ रहा है तो वो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिमेनिंग यानी कि बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो इन कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो एक ही वैल्यू कहलाएगी। तो एक ही वैल्यू आपकी कितनी है, एक ही वैल्यू आपकी है 6, और बी की वैल्यू जो है वो आपकी है माइनस का 6, सी की वैल्यू 4 है, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एच की जो वैल्यू आपकी है वो माइनस का 5/2 है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वो जी है। जी एक्स आपका कितना है, जी एक्स अगर हम लोग जी की बात करेंगे 2g की वैल्यू आपकी 14 होगी, तो 14 होगी तो यहाँ पे जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14/2 यानी आपका 7। ठीक है, यहाँ पे 2h की जो वैल्यू होगी, h की यहाँ पे 2h नहीं fy की 2f की वैल्यू आपकी होगी वो आपकी हो जाएगी 5, और यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, तो f की वैल्यू आपकी 5/2 आ गई, और g की वैल्यू आपकी 7 आ गई दोस्त, और यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो माइनस का 5/2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करने के बाद देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू अगर 0 ऑब्टेन हो रही है तो इसमें 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अदरवाइज इनमें से रिमेनिंग आपका 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 6 है, बी की वैल्यू माइनस का 6 है, ठीक है, और सी की वैल्यू आपकी 4 है, और प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 5/2 है, 5/2, और जी की वैल्यू जो आ रही है वो 7 है, एच की वैल्यू आपकी माइनस का 5/2। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का ए की वैल्यू आपकी 6 है, और एफ़ की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, एफ़ की वैल्यू माइनस यहाँ पे 5/2 यानी 25/4 आ रही है। फिर इसके बाद देखिएगा माइनस का बी की वैल्यू आपकी माइनस का 6 है, यानी माइनस का 6 और इंटू, और यहाँ पे जी की वैल्यू जो आ रही है वो 7 है, 7 जा आपका हो जाएगा 7 7 जा 49, तो आपका 49 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का सी आपका 4 है, और इनटू आपका एच की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 25/4 आ जाएगी, 25/4। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 छंग 36, 36 और 4 जा देखेंगे, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 18 और 2 आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 और 2 14। ठीक है, 144 माइनस का 144। फिर इसके बाद देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद 7 ये 25 25 25 7 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 7 175, 175/2, फिर माइनस का 25 2 3 6 2 2 4 यानी 25 3 75/2। फिर इधर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 9 54, और 6 चौक 24, 24 और 5 का आपका होता है 29। फिर माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 4 9, और यहाँ पे 4 2 6, और फिर ये 1 माइनस का। ठीक है, और इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड होके आएगा, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, और 7 7 14 15, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 1 2/2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा कि यहाँ पे 2 का हाफ करोगे तो आपका माइनस का 169, और माइनस का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25, 2 5 जा 10। ठीक है, और प्लस का 294, इसको ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 और 2 8, 8 + 1 9, और 1 + 1 आपका 2, माइनस का और प्लस का 294। तो ये 2 प्लस का 294 और माइनस का 294 आपका 0 बन जाएगा दोस्त, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल्टा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0। तो डेल्टा की वैल्यू जब भी आपकी 0 आए तो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर कंडीशन में आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो इक्वेशंस आपको गिवन है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो आपकी स्क्रीन पे गिवन। देखिए दोस्तों, ये भी आपका यूपी टीजीटी 2019 में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे भी जाते हैं और पूछा भी गया था आपका 19 में। और यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो आपकी सेकंड डिग्री की जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे इक्वेशंस आपको गिवन है, यानी जो भी इक्वेशन आपकी गिवन होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपका लिखा हुआ हो कि कोई एक अगर आपका सेकेंड डिग्री की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मीनिंग वो डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो कैसे होगी, 0 के इक्वल होगी दोस्तों। 0 के इक्वल होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बता दिया था कि इसको ABC और प्लस का 2FGH माइनस का AF² माइनस का BG स्क्वायर माइनस CH² = 0, ये आपका गिवन हो। ठीक है, अगर ये गिवन है इसका मतलब ये 0 आपका गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो कोफिशिएंट यहाँ से पिक आउट करेंगे उनको वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आपकी कितनी है। a की वैल्यू आप लोग देखिएगा, a की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 राइट करेंगे तो आपका 3 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे h की जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी दोस्तों, तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगी, और यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पे जो आपका 2gx यानी g की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/2, और यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और फिर यहाँ पे k की वैल्यू आपकी c की वैल्यू आ जाएगी k। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू सेट आउट की, और उन वैल्यू को अब लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की वैल्यू आपकी 3 है, और b की वैल्यू आपकी 2 है, और c की वैल्यू आपकी k है, तो यहाँ पे k राइट किया। 2 × f की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5/2 है, 5/2, और g की वैल्यू भी आपकी 5/2 है, और इंटू h की जो वैल्यू है वो 7/2 है, माइनस a की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो 3 है, और यहाँ पे f की वैल्यू जो आपकी है वो 5 5 या 25/4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का b की वैल्यू जो है वो 2 है, और g की वैल्यू आपका हो जाएगा 25/4। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का c की वैल्यू आपकी k है, और यहाँ पे जो आपका h है, h की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 49/4 और = 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। देखिएगा कि 3 2 6 k हो जाएगा, और इस k वाले जो टर्म इधर साइड लिखा हुआ है वो भी हम लोग इधर साइड नोट कर लेंगे, और यहाँ पे आपका 49k/4 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग उधर साइड थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कोई टर्म आपका यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि 25 जा 25, 25 5 जा 175, 175 हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, अपॉन आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इधर साइड अगर हम लोग करेंगे 25 3 जा 75/4, और फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 25/2 और = 0। ठीक है, इस टर्म को जब हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे अगर 6 4 जा कितना होगा 24, 24 में से अगर 49 माइनस करोगे, यानी माइनस का आपका आ जाएगा आपका माइनस का 25, आप 10 होगा यहाँ से k/4।
ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एलसीएम तो आपका 4 आएगा और यहाँ पे 175 और माइनस का 75 और माइनस का यानी 2 2 जा 4 75 25 2 जा आपका 50 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 175 और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 125 125 अगर आएगा 125 अगर हम लोग माइनस करेंगे 175 में से तो 50 बचेगा, तो 50 बचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 25/4 और इज इक्वल टू आपका 50 वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का 50 इधर जाएगा, माइनस का 50 50/4 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और 25 2 जा आपका हो जाएगा 50। तो के की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जो के की वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है वो आपकी के की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो के की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपको सेकंड डिग्री की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो तो उस स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशंस गिवन होगी तो उसके लिए आपको सिर्फ पहले क्या चेक करना होगा, डेल्टा चेक करना होगा कि उस डेल्टा की जो वैल्यू होगी कंपेयर करके हम लोग कोफिशिएंट की वैल्यू उस डेल्टा के फार्मूलों में हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने पे देखेंगे कि वो 0 के इक्वल है तो वो स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज अनदर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए भी कई सारे मैंने कंडीशंस आपको दिखाई, उन सभी कंडीशन में से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी दे दिया जाएगा उसमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है और जो आपकी स्ट्रेट लाइन गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री की इक्वेशन आपको गिवन है। तो आपसे कहा गया है कि ये जो कोनिक है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा या फिर आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से कुछ कंडीशंस बताई थी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी सेकेंड डिग्री की जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसकी जो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है तो इट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर डेल्टा की इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट मीन्स रिमेनिंग बाकी जो 3 आपके कोनिक्स हैं इनको रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप से ये। पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके जो यहाँ पे ए बी सी की जो वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे कि ए की तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, ठीक है। बी की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 और एच की जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पे 1/2 होगी। और अगर हम लोग यहाँ पे जी की वैल्यू देखें तो जी की वैल्यू आपकी जो होगी वो 1/2 होगी, एफ़ की वैल्यू भी आपकी 1/2 होगी और सी की वैल्यू आपकी -1 होगी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि कंपेयर करके हम लोगों ने कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जो कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे डेल्टा की इक्वेशंस हम लोगों ने रीड की थी और वो डेल्टा जो होता है वो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी और प्लस 2FGH और माइनस का AF² माइनस BG² और माइनस का CH² ये होता है, ठीक है। इसमें जब वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करोगे उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ रही है दोस्तों तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज आपके बाकी रिमेनिंग आपके कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुटअप करेंगे, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू आपकी -1 है प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू 1/2 है और जी की वैल्यू 1/2 है और इंटू 1/2, ठीक है। और माइनस का ए आपका 1 है और एफ़ की वैल्यू जो है वो 1/4 है, माइनस बी आपका 1 है और जी की वैल्यू आपकी 1/4 हो जाएगी, माइनस का प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1 की वजह से प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1, ठीक है, ये इंटू में है -1 आ जाएगा और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा और माइनस का 1/4 और यहाँ पे माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, ठीक है। और यहाँ पे 1/4 ये आपका कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा तो वैल्यू आपकी आएगी -1। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेल्टा की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, तो इट मीन्स ये आपका जी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है,
ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है दोस्तों, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। ठीक है, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। तो हम लोग ये देखेंगे कि इलिप्स हाइपरबोला या पैराबोला में किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलिप्स के लिए रिप्रेजेंट करने की जो कंडीशन है वो आपने रीड की होगी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ लेस देन 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा एच स्क्वायर आपका कितना आ रहा है, एच स्क्वायर आपका 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, और माइनस का ए आपका 1 है और इंटू 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1 यानी -1, और -1 की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 0, 0 के लेस देन आ रही है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एलिप्स का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो एक चीज़ और भी समझ लीजिए, अगर यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर यहाँ पे 0 आ जाता, यानी एच की वैल्यू अगर 0 हो रही होती, और यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो उस केस में ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो किस टाइप से ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो भी लाइन यहाँ पे गिवन होगी उन लाइन के बिटवीन आपको क्या करना होगा, एंगल फाइंड आउट करना होगा कि उनके बीच का एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई भी अगर आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशंस आपको गिवन है, सपोज करो कि ax² + 2hxy और प्लस by² और प्लस 2gx, ठीक है, और प्लस 2fy और प्लस का c = 0। अगर इस टाइप की कोई सेकंड डिग्री की आपकी इक्वेशंस आपकी स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो दोस्तों समझ लो इनके अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के जो आपकी लाइन होंगी उनके बीच में जो लाइंस होंगी उनके बीच की जो एंगल होगा, उसको एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि आपको क्या होगा कि एक आपको पेयर गिवन होगा, पेयर होगा, एक स्ट्रेट लाइन का पेयर गिवन होगा, और उस पेयर के बिटवीन आपके जो लाइन आपकी होंगी उनके बिटवीन जो एंगल आपका बन रहा होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है कि उसका जो वैल्यू होगी वो tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे कि tan थीटा जो होगा वो आपका ±2 √h² - AB अपॉन, ठीक है, AB अपॉन A प्लस B, ये आपको फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई भी आपकी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन होंगी एंड उसकी जनरल इक्वेशन ये होगी, ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंट करेगा, आपको मालूम है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उन लाइन के बिटवीन जो एंगल आपका बन रहा होगा उनके बीच का एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपका tan थीटा = ±2 √h² - AB अपॉन A प्लस B, यानी ये वाला फार्मूला आपको यूज करना होगा। तो समझ लो, अगर आपकी जो लाइन आपकी गिवन होंगी, अगर वो लाइंस आर पैरेलल, अगर वो लाइन आपकी कैसी हो, पैरेलल हो, तो उन पैरेलल लाइन के लिए आपको क्या करना होगा, इफ़ h² - AB की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल रखनी होगी। यानी h² - B की वैल्यू 0 के इक्वल रखने का मीनिंग ये होगा कि आपका जो h² होगा वो AB के इक्वल आ रहा होगा। तो इसका मीनिंग वो लाइन आपकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर आपकी दोनों जो लाइन आपकी गिवन होंगी वो कैसी हों, आपकी परपेंडिकुलरली हों। परपेंडिकुलर तभी होंगी जब परपेंडिकुलर होने का मीनिंग ये हुआ कि A प्लस B आपका कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होगा तो इसका मीनिंग यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो इनफाइनाइट वैल्यू 10 में 10 90 डिग्री को होती है, तो आपको मालूम है कि आपका कैसा हो जाएगा, वो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर नोमरेटर में आपका ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा नोमरेटर आपका 0 हो जाएगा। किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अगर 0 आ जाएगी तो 10 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो लाइन आपकी पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन आपका जो एंगल फॉर्म होता है दोस्तों वो आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप लोग याद रखना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन हो तो उन स्ट्रेट लाइन के बिटवीन आपका एंगल कितना फॉर्म होगा, तो उसमें आपको tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो वो ये इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड?
इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी एक फार्मूला आप याद कर लेना। दूसरा फार्मूला आपका m और m1 के टर्म में होता है, वो भी याद कर लेना, ठीक है। दोनों फार्मूले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी तो इस टाइप से लीनियर पेयर के, तो आपको h और a b की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, तो आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। देखो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे उस स्ट्रेट लाइन के फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिएगा किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होगी और जो भी स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आपकी -6 होगी, b की वैल्यू आपकी 1 होगी और h की जो वैल्यू होगी वो -1/2 होगी। तो हम लोगों ने कि जो हमें एंगल कैलकुलेट करना है कि इन स्ट्रेट लाइन के बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बिटवीन यानी दो स्ट्रेट लाइन होंगी, उनके बीच में एंगल कितना होगा उसको हमें फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कि ±2√h² - AB अपॉन a + b। ये फार्मूला आपने रीड किया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे +-2√h² की वैल्यू आपकी 1/4 हो जाएगी और माइनस यहाँ पे -6 की वजह से ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 बन जा 6 अपॉन यहाँ पे आपका आ जाएगा कि -6 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे प्लस का 1 है और प्लस का जो 1 है आपका कितना बन जाएगा, आपका जो प्लस का 1 है आपका -6 और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आपका बनेगा 6 4 जा 24, 24 + 1 25/4 अपॉन आपका नीचे साइड आपका जो बनेगा वो -5 बनेगा दोस्तों। -5 बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो माइनस का टर्म होगा ये एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो आपका 2 × 5/2 ऑफ 10 होगा और अपॉन में 5 और ये कट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, आपका 1 आएगा। तो आपका प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। +-1 आएगा। तो यहाँ पे +-tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी +-1 आ रही है। तो यहाँ पे देखिएगा +- जो 1 आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपकी +-1 आ रही है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर प्लस पॉजिटिव 1 लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस ये ऊपर इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि +- हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन आपका इस टाइप से होगा कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो ये साइन आप अपोजिट कर लीजिएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का हो जाएगा इस टाइप से। तो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 लिया एक बार और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 लिया। प्लस का 1 लोगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ जाएगी। अंडरस्टैंड, 45 डिग्री आ जाएगी। और यहाँ पे माइनस का जो 1 लोगे तो इसके लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और tan 180 माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी नेगेटिव होगी तो 45 डिग्री। माइनस करके देख लीजिएगा कितना आएगा, माइनस करोगे तो आपका कैलकुलेट होके आएगा दोस्तों 1 tan थीटा इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे 5 डिग्री और यहाँ पे 7 में से 4 35 135, यानी थीटा की वैल्यू आपकी 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये चेक कर लीजिएगा। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका जो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 45 डिग्री आपका मैच हो रहा है, तो इसलिए 45 डिग्री आंसर सही होगा। अगर 135 मैच हो रहा होता तो 135 हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में टिक करते। अंडरस्टैंड। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो अपने क्लास को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। जय हिंद, जय भारत।